हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 4 की हिंदी पुस्तक भाषांजलि से चैप्टर नंबर 5 दादी की साड़ी पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों तैयार हो जाइए, चलिए पढ़ते हैं साथ साथ। दादी की मनपसंद साड़ी कुछ अलग तरह की ही थी। साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा साड़ी पर किस तरह का चित्र छपा था, तो याद रखिएगा साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था। उसके किनारे पर घास में खेलते चीतल और चट्टान पर सोए हुए मोटे शेर का चित्र था। दादी की साड़ी के एक किनारे पर चीतल और शेर का चित्र था। बच्चों याद रखिएगा। चट्टान के निकट चमकीला झरना बना था, जहां मादा भालू अपने बच्चे के लिए मछली पकड़ने में व्यस्त थी। ऊंचे पेड़ों के ऊपर बंदर और गिलहरी बादाम खा रहे थे, जबकि हरे तोते लाल रसीले फलों पर चोंच मार रहे थे। जब भी दादी अपनी साड़ी पहनकर चलती, तो लगता मानो उस पर छपे सारे जानवर जीवंत होकर डोलने लगते थे। दादी ने अपनी साड़ी धोकर कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर सूखने के लिए डाली। तभी तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। देखिए, ये दादी है, ये उनकी बच्ची है और साड़ी पर कितने तरह के चित्र बने हुए हैं, ये आपने देख लिया। ये पूरा दृश्य, साड़ी कपड़े कैसे तेज हवा में उड़ते हैं। तो बच्चों जब भी आप कपड़ा डालते हैं, तो उन पर कुछ न कुछ लगा करके डालना चाहिए। कपड़ों पर एक क्लिप आती है, आप उसको लगा दीजिए तो आपका कपड़ा नहीं उड़ेगा। चलिए पेज नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र पहले देख लेते हैं। ये देखिए चित्र है, सारे चित्रों को ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पढ़ती हूँ मैं। अरे अरे, मेरी प्यारी साड़ी उड़ गई, दादी ने दुखी मन से कहा। उदास मत हो दादी, उनकी छोटी पोती अनु बोली। मुझे विश्वास है कि खोजने चलेंगे तो आपकी साड़ी मिल जाएगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी ना। अगले दिन दादी और अनु साड़ी की खोज में सड़क पर निकल गए। उनको एक पुलिस वाला मिला। अनु ने विनम्रता से कहा, विनम्रता यानी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से कहा, हवलदार जी, क्या आपने कहीं मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ हाँ, जरूर देखी है, पुलिस वाले ने कहा। कल मैं एक चोर का पीछा कर रहा था, जिसने गहनों की दुकान का सामान चुराया था। वह इतना तेज भाग रहा था कि बिल्कुल बचकर निकल ही जाने वाला था। तभी एक हरी साड़ी आसमान से उड़ती हुई नीचे आई और उसके सिर के चारों ओर लिपट गई। लुटेरे को फिर कुछ दिखाई ही नहीं दिया और एक पेड़ से टकरा गया। बस मैंने उसे, देखिए यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है, कैसे पेड़ से टकराया है, कैसी साड़ी है। मैंने उसे पकड़ लिया और हवालात में डाल दिया। अगले हफ्ते मुझे इसके लिए पदक मिलने वाला है। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई थी। दादी और अनु साड़ी की खोज में आगे चल पड़े। वे श्रीमती राव से मिले। नमस्ते चाची जी, अनु ने कहा। क्या, देखिए यहाँ पर आपको निशान लगा के बता देती हूँ। अनु ने कहा, क्या आपने मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ हाँ, जरूर देखी है, श्रीमती राव ने मुस्कुराते हुए कहा। कल मैं अपने बाग में पेड़ से आम तोड़ना चाहती थी। उसकी टहनियों में मेरे लिए बहुत ऊंचा पड़ रहा था। तभी ऊंची पड़ रही थी। एकाएक आसमान से उड़ती हुई एक हरी साड़ी नीचे आई और पेड़ से, देखिए देखिए साड़ी टंगी हुई है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अटक गई। मैंने साड़ी को पकड़कर हिलाया। ढेर सारे आम पेड़ से नीचे गिर पड़े। ये देखो। फिर वे दादी से बोली, लीजिए आप लोग खाइए ना।
देखिए आम यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं ना ढेर सारे। साड़ी ये है। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई थी। अब इन्होंने भी कहा कि वो साड़ी, पुलिस वाले ने भी कहा था साड़ी उड़ गई, अब इन्होंने भी कहा। सो अनु और दादी साड़ी की खोज में चलती रहीं। वे एक मछुआरिन, देखिए मछुआ जो मछुआरा होता है ना, उसकी पत्नी को मछुआरिन कहते हैं। तो आपको मछुआरा का स्त्रीलिंग हो गया मछुआरिन। वे एक वे एक मछुआरिन लक्ष्मी के झोपड़े के पास से निकले। नमस्ते लक्ष्मी मौसी। बच्चों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसको अभिवादन में ऐसे कुछ न कुछ अभिवादन करते हैं ना। तो उसने कहा नमस्ते लक्ष्मी मौसी। अनु ने कहा, क्या आपने, दादी की साड़ी के बारे में वो पूछना चाहती थी, क्या आपने, तभी दादी ने उसके कंधे थपथपाए यानी रोक दिया और फुसफुसाते हुए बोली, शश, वह देखो, वहां एक कतार में वहां वहां एक कतार में लक्ष्मी के तीनों, कतार यानी पंक्ति में, लाइन में लक्ष्मी के तीनों बच्चे नई पोशाकें पहने खड़े थे। सबसे बड़े लड़के ने हरी कमीज पहनी थी जिसकी बाह पर घास में खेलते चीतल का चित्र, यानी दादी की साड़ी के कपड़े बन चुके थे। चीतल का चित्र आप याद रखिएगा बच्चों। लड़की ने जो कपड़े पहने थे उसमें 2 जेबें लगी थी, एक पर तोते और दूसरी पर गिलहरी का चित्र था। और सबसे छोटे लड़के की कमीज में चट्टान पर सोते हुए मोटे शेर का चित्र था। कितना अच्छा दिन है आज का, लक्ष्मी ने कहा। यानी उसको साड़ी मिल गई तो उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े बना दिए और वो खुश हो रही है कि आज का दिन कितना अच्छा है। मैं सोच रही थी कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े कैसे बनाऊं, तभी एक हरी साड़ी उड़ती हुई आकर मेरी गोद में गिरी। मैंने अपने सभी पड़ोसियों से पूछा, पर सबने कहा यह साड़ी उनकी नहीं है। तब मैंने उसे काट कर अपने बच्चों के लिए कपड़े बना दिए। देखिए तीनों बच्चे कपड़े पहने, किसी के चीतल बना है, किसी का शेर बना है, किसी की पॉकेट पर, यह दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पॉकेट पर कैसे तोता बना हुआ है, गिलहरी बनी है, यहाँ पर देखिए चीतल बना है, ये देखिए शेर बना है। सारा चित्र में दिखा ना आपको। दादी की साड़ी के ये सारे कपड़े बने हुए थे। कपड़े बना दिए, सुंदर लग रहे हैं ना। बेशक लक्ष्मी ने क्या कहा, बेशक मतलब हाँ बहुत सुंदर। दादी बोली, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाद में शाम को अनु ने पूछा, लक्ष्मी ने आपकी मनपसंद साड़ी काट कर अपने बच्चों के कपड़े सिल लिए, क्या इसलिए आप उदास हैं? अरे नहीं, दादी ने हंसते हुए उत्तर दिया, जब मेरी साड़ी मेरे पास थी तो सिर्फ मुझे खुशी होती थी। खुशी मतलब प्रसन्नता। पर मेरे पास से उड़ने के बाद उसने कितने सारे लोगों को खुशी दी। मैं उदास बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ। मुझे हमेशा यह लगता था कि मेरी साड़ी में कुछ खास बात है। इसके बाद अनु, दादी और दादी जी ने लक्ष्मी के यहाँ से लाई हुई मछली और फिर श्रीमती राव के दिए हुए आम खाए। दादी की साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था। आपने अपने आसपास आपने भी दीवारों पर चित्र बने या लगे देखे होंगे। उन चित्रों के बारे में बताइए। बच्चों, आपने जो भी चित्र देखा हो, मान लीजिए कि आपने दीवार पे बने हिरन का चित्र देखा है, जो भी आपने चित्र देखा है आप उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा ख नंबर है, मादा भालू अपने बच्चे के लिए मछली पकड़ने में व्यस्त थी। आपने पशु पक्षियों को अपने बच्चों के लिए कुछ करते हुए देखा है? वे क्या करते हैं? तो बच्चों आपने देखा होगा चिड़िया और कबूतर को कि वे दाना खाते हैं और कुछ दाने को अपनी चोंच में भर लेते हैं और जल्दी से उड़ के जाते हैं, अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के मुंह में डालते हैं दाना, है ना। और आपने देखा होगा
बंदर को भी देखा होगा कैसे वो अपने बच्चे को चिपका के भागता है, दौड़ता है पकड़ के। तो आपने देखा तो बहुत है बच्चों। हर जीव जंतु को अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार होता है और अपने से ज़्यादा सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं। जैसे आपके माता पिता आपके लिए बहुत अधिक करते हैं, इसलिए आपको उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, माता पिता की हर बात को जरूर मानना चाहिए। अब देखिए अगला यहाँ पर देखते हैं मछुआरिन। आपको मैंने बताया था ना मछुआरिन शब्द के बारे में। पाठ में मछुआरिन एक शब्द है जिसे स्त्री जात के बारे में पता चलता है। मछुआरी यानी मछुआरे की पत्नी। तो स्त्री है, वो एक महिला है। जैसे माता पिता होता है ना, वैसे ही यहाँ पर मछुआरा की पत्नी को कहते हैं मछुआरिन। पुरुष जात में मछुआरिन के लिए मछुआरा शब्द का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए, इनके स्त्रीवाची रूप लिखिए। चलिए हम लोग आज यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। नौकर का हो जाएगा स्त्रीलिंग नौकरानी। आप लिख लीजिएगा, मैं मिट जाएगा ये। नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नौकरानी। दर्जी का द र जी न दर्जिन। फिर शिक्षक का शिक्षिका। इतना लिख लीजिए, फिर मैं मिटा देती हूँ, अगला बताती हूँ। शिक्षिका। अब नायक का, अभिनेता और सेठ का बताएंगे। नायक का देखिए, इसको हटाती हूँ। नायक का होगा बच्चों नायिका। नायक का नायिका। अभिनेता अभिनेत्री। अभिनेत्री। जो हीरोइन होती है ना, उसको अभिनेत्री कहते हैं। सेठ का सेठानी। हो गया आपका कंप्लीट। पेड़ पर ढेर सारे रसीले आम लटक रहे थे। इस वाक्य में रसीले शब्द आम की यह विशेषता बता रहा है कि आम रस से भरा है। निम्नलिखित में से विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को छांटकर खाली जगह में लिखें। देखिए बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर विशेषण को देखेंगे और कौन कौन सा इसमें विशेषण है उसके बारे में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार है। तो मुख्य द्वार कैसा था? द्वार कैसा था? मुख्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्य। पशु। पशु जो मतलब जानवर, पशु कैसे थे? जंगली। तो जंगली लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा जंगली। आपको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा मुख्य जंगली। बाघ कैसा था? सफेद। सेना कैसी है? कहाँ की सेना है? भारतीय। तूफान कैसा था? समुद्री तूफान था। आवाज सुरीली। मीठी आवाज को कहते हैं, प्यारी सी मीठी आवाज को कहते हैं सुरीली आवाज। दादी को हमेशा यह लगता था कि उनकी साड़ी में कोई खास बात है। नीचे लिखे लोगों की खास बातें लिखे। बच्चों, आप अपने पिताजी की खास बात लिख सकते हैं। आप अपने मित्र, आपका जो दोस्त है वह आपसे कितना अधिक प्यार करता है, उसकी क्या एक चीज आपको अच्छी लगती है लिख सकते हैं। और आपके शिक्षक आपको पढ़ाते हैं तो उनमें क्या आपको अच्छा लगता है, आप उनके बारे में यहाँ एक लाइन भी लिख सकते हैं। अब बताइए आप में क्या खास बात है। दादी की साड़ी के किनारों पर खूब सारे चित्र बने थे। तो देखिए पहला है कि किनारों पर कई चित्रों में से एक था। पहला है घास खाते हिरण का, दूसरा है घास खाते खरगोश का, तीसरा है घास में खेलते चीतल का। तो आपने देखा था, वहां पर लिखा था, मैंने कहा था कि आप ध्यान दीजिएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये सही। दादी ने अपनी साड़ी सूखने दी पेड़ की डाली पर, कपड़े सुखाने की रस्सी पर, छत की मुड़ेर पर। तो कहाँ दी थी बच्चों दादी ने अपनी साड़ी को सुखाने के लिए? दादी ने अपनी साड़ी सुखाने के लिए कपड़े सुखाने की रस्सी पर डाली थी। तो ये वाला उत्तर नहीं होगा, ये सही है और ये गलत है। 2 प्रश्न हो गया। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चोर ने चोरी की थी गहनों की दुकान से, किराने की दुकान से और बर्तन की दुकान से। तो चोर ने कहाँ से चोरी की थी बच्चों?
गहनों की दुकान से ना। कहाँ से चोरी की थी आप बताइए। देखिए, चोर ने चोरी की थी गहनों की दुकान से। तो यहाँ पर ये उत्तर सही है, ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, उड़ती हुई साड़ी आकर लक्ष्मी के सिर पर गिरी, छत पर गिरी, गोद में गिरी। तो अभी आपने पढ़ा था कि साड़ी आकर लक्ष्मी के गोद में गिर गई थी। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये गोद में गिरी वाला उत्तर सही है। चलिए बच्चों, ये तो हो गया आपका सही गलत। सही किया, गलत, ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। लक्ष्मी ने दादी की मनपसंद साड़ी को काट कर अपने बच्चों के लिए कपड़े बना लिए। लक्ष्मी ने सही किया, गलत, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लिखिए। तो लक्ष्मी को कपड़ों की ज़रूरत थी अपने बच्चों के लिए, और वहाँ पर उसने सबसे पूछा था कि आपकी साड़ी है कि नहीं। सबने कहा मेरी नहीं है। तो उसको नहीं पता था ये कहाँ से साड़ी इतनी दूर से उड़कर आई। उसने सोचा भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है मेरे बच्चों के लिए कपड़े बनाने के लिए, इसलिए उसने कपड़े बना लिए, सही किया। और अगला है कि दादी की मनपसंद साड़ी कुछ अलग तरह की थी। साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था। साड़ी के पाड़, किनारा, बॉर्डर पर तरह तरह की डिजाइनें बनी होती है। आप अपनी माँ, चाची या दादी की साड़ियों के पाड़, यानी पाड़ का मतलब होता है बच्चों किनारे या बॉर्डर के डिजाइन बनाइए। तो बच्चों, आप लोग अपनी मम्मी की एक साड़ी ले लीजिएगा बॉर्डर वाली, या दादी की, चाची की, जो आपको दे दे आसानी से, या बुआ की, जो आपको सबसे अधिक प्यार करता है वो साड़ी की परवाह नहीं करेगा। अगर आपको दे देगा तो आप उस पर अपने मनपसंद डिजाइन बना के उनको दे सकते हैं। खोजिए। तब दादी और अनु की साड़ी की खोज में सड़क पर निकल गए। क्या आपकी अथवा आपके किसी परिचित की कोई चीज खोई है, उसे कैसे खोजा गया। तो आपको यहाँ लिखना है बच्चों। मान लीजिए आपका कोई सामान खो गया तो आप कैसे खोजते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए बच्चों, इसको मैं यही समाप्त करती हूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों।